नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग शादी वाला टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जो अधूरा छूट गया था। पिछली बार मैंने थोड़ा सा मार्स और वीनस को लेकर टॉपिक को आगे बढ़ाया था। आज हम लोग बृहस्पति पे बात करते हैं। तो ठीक है, शादी का बंधन वो बंधन है जो जहाँ मैक्सिमम कर्म का योगदान देने का टाइम शुरू होता है, फिर चाहे वो अपने अहम को मारने का हो या फिर खुद से ज़्यादा आगे वाले का ध्यान रखने का हो, या अपने मान सम्मान के साथ साथ अपने साथी के मान सम्मान की रक्षा करनी हो, या अपने माता पिता के साथ साथ अपने धर्म के माता पिता यानी अपने सास ससुर के प्रति कर्तव्य निष्ठा निभानी हो। इन सब में आपके कर्म आपके एक एक ग्रह को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष में शादी करवाने में बृहस्पति का बहुत बड़ा हाथ माना गया है, शुक्र का भी बहुत बड़ा हाथ माना गया है। स्पेशली वुमेन के चार्ट्स में बृहस्पति को देखा जाता है और पुरुष के चार्ट्स में शुक्र को देखा जाता है। बृहस्पति देव प्रमोटर कहलाए गए हैं शादी के और प्रजनी के यानी संतति के। ये दोनों आशीर्वाद बृहस्पति देव अपनी झोली में लेके घूमते हैं। किसी की मैरिटल लाइफ अगर ख़राब चल रही हो या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो तो इन दोनों ग्रहों में से किसी एक का हाथ ज़रूर होता है। वैसे नैसर्गिक रूप से दोनों ही शुभ ग्रह हैं, पर इनके साथ भी कुछ दुविधाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं और जिनसे इनके भी हाथ बंधे हुए हैं। बृहस्पति देव गुरु हैं और शुक्र भी गुरु हैं। दोनों का नैसर्गिक गुण ही दया है और दोनों जब भी जीवन में किसी के कष्ट हो तो आशीर्वाद ले लो इनके सामने झुककर, आपको पैर पकड़ने से आशीर्वाद ही मिलेगा। कहते हैं जब तक बृहस्पति देव की कृपा ना हो इंसान की शादी नहीं हो सकती। इसके साथ ही शनिदेव भी अगर चक्कर लगाएं तो इंसान कर्म करने के लिए रेडी है, ये कहा जाता है, और तभी बंधन भी बनता है, यानी बंधन आगे बढ़ता है शादी का। बृहस्पति को विवाह, संतान और ज्ञान का कारक कहा गया है और शुक्र को वैवाहिक सुख का कारक कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति अगर राहु के साथ हो तो क्या होगा? तो ये होता है कि शादी हो सकता है कि इंटरकास्ट मैरिज हो, यानी और साथ साथ में बंदा बहुत अलग अलग फील्ड्स में नॉलेज गेन करता है और संतान भी एक से अधिक हो सकती है उसकी। और वैसे ही शुक्र के साथ अगर मान लीजिए कि राहु आ जाए तो शुक्र लग्जरी, पोएम, वुमेन, हायर नॉलेज, इन सब को दिखाता है। और इसके साथ अगर राहु का समागम हो जाता है तो लग्जरी इंटू 2, वुमेन इंटू 2 और नॉलेज इंटू 2, लव इंटू 4 ये भी हो सकता है। खैर, कहते हैं लग्न में बृहस्पति 1.25 लाख दोषों को दूर कर देता है, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता होती है। जीवन में संघर्ष देते हैं बृहस्पति, लेकिन उस पर जीत हासिल करने का मनोबल भी देते हैं। और गुरु के परिणाम स्वराशि में अच्छे बताए गए हैं। तुला और वृषभ का गुरु थोड़ा कष्ट ज़रूर देता है। मकर में गुरु नीच के हो जाते हैं, यानी 10th राशि में गुरु की पोजीशन थोड़ी वीक हो जाती है। जुपिटर गेट्स डेबिलिटेटेड कहते हैं वहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि वो शनि की राशि है। शनि क्षेत्रे यदा जीव, जीव क्षेत्रे यदा शनि, स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। ये कहा जाता है कि अगर गुरु के क्षेत्र में शनि हो और शनि के क्षेत्र में गुरु हो तब गुरु उस स्थान की हानि करेंगे, लेकिन शनि उस स्थान के फल में वृद्धि करेंगे। यानी बृहस्पति अगर मकर राशि में बैठ जाए तो शनि उस स्थान को बलि कर देंगे और बृहस्पति उस घर में वीक हो जाएंगे। गुस्से में कोई अपने घर का नुकसान तो करेगा नहीं, लेकिन हाँ, अगर मेहमान से बनती नहीं है या नाराज़गी है तो आवभगत में थोड़ी कमी ज़रूर हो सकती है। पर फिर वही भाव, भावेश, दृष्टि और बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही कुछ कहना चाहिए। यानी ग्रह कौन से भाव में बैठे हैं, कर्म भाव में, धन भाव में, पराक्रम भाव में, या जिस किसी भाव में बैठे, सबके रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग बदल जाएंगे। बृहस्पति जहाँ भी बैठते हैं वहाँ से देखकर 3 घर तो वैसे भी अच्छे कर देते हैं। ज्योतिष कहता है हर चीज़ को देश, काल और पात्र के हिसाब से लगाकर फिर कहना चाहिए, यानी टाइम, कंट्री एंड पर्सन पर से, क्योंकि हर जगह का बेसिकली कल्चर डिफरेंट होता है। सो कल्चरली 2 डिफरेंट प्लेसेस के एक्सेप्टेबल नॉर्म्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। 2 जगह की सोच अलग हो सकती है, 2 जगहों की जीवन शैली अलग हो सकती है। हेंस लोगों में सोचने का नज़रिया डिफरेंट हो सकता है। यानी जातक किस युग में, किस जगह पर,
कल्चरल बैरोमीटर देखकर किस मानसिकता का है, पहले उसको समझना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी कुंडली देखकर उसके अकॉर्डिंग ग्रहों का फल कहना चाहिए। अब इसी चीज़ को आजकल के एरा में देखते हैं। पहले जब विवाह या शादी होती थी तो माता पिता लड़के का कुल धर्म, पारिवारिक गुण धर्म, उनका गांव, उनकी पैठ, गोत्र और लड़के की व्यवसायिक क्षमता, ये सब पर ध्यान देते थे। इसके साथ ही गुणों और कुंडलियों का मिलान भी होता था। पारिवारिक सौहार्द और ईश्वर के प्रति आस्था भी देखी जाती थी। पर आजकल के विवाह में मोस्टली चॉइस मैरिजेस है, सब कुछ पहले से तय है अपने अकॉर्डिंग, और लेकिन वो लोग शादी में ट्वीक कर लेते हैं कि भाई इसके अतराफ़ कर कर किसी भी तरीके से शादी तो करनी है। एक नाम से कुंडली ना भी मिले तो नाम बदल कर कुंडली मिला लेते हैं। शादी में बहुत सारे कर्मों का लेखा जोखा छुपा होता है। कभी कभी न चाहते हुए भी लोग ज़बरदस्ती कई सारे कर्म अपने सर ले लेते हैं जो शायद उनके हिस्से के थे भी नहीं। आजकल की शादियों में अगर एक मॉडर्न तरीके से कुंडली मिलानी हो तो पहले बेसिक पॉइंटर्स ज़रूर देख लेने चाहिए क्योंकि इस एरा के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि बाद में इवन इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन ज्योतिष, यू स्टिल हैव सर्टेन कंपैटिबल पैरामीटर्स सो दैट योर लाइफ कैन गो ऑन। एजुकेशन वाइज कंपैटिबिलिटी, 10th पास और MBA पास केवल मूवीज़ में अच्छा लगता है या वहाँ तक सही होता है। आगे जाकर अगर हीन भावना का कीड़ा किसी एक में भी आया तो शादी बचानी बहुत मुश्किल हो जाती है। बड़े लोग कहते थे रिश्ते बराबरी में करने चाहिए, निभाने में आसानी होती है। ये नेगेटिव व्यू नहीं है, ये एक रियलिस्टिक व्यू है, ये उनके एक्सपीरियंसेस से निकला हुआ व्यू है, क्योंकि ये दिल के रिश्ते हैं। यहाँ पे मान सम्मान से दिल से निभाना पड़ता है, और एक नदी दूसरी नदी के साथ मिलकर ही बहुत अच्छे से संगम का रूप धरती है। एक नदी अगर समंदर के साथ जुड़ जाए तो उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। हॉबीज़ एक दूसरे से मेल खाती हुई होनी चाहिए। शादी के 10 साल बाद जब इंसान बदलता है, ग्रह बदलते हैं तो इंसान भी बदलता है, कर्म बदलते हैं, तो ये हॉबीज़ एक दूसरे को प्रेम में बांधने में सहायक सिद्ध होती हैं। बच्चे केवल रिश्ता बचाते हैं, प्रेम नहीं। और हॉबीज़ हैबिट्स की तरह होती हैं। जिसे लेफ़्ट पैर में पहले जूता पहनने की आदत हो, वो ता जन्म तक लेफ़्ट पैर में ही पहले जूता पहनेगा। कॉन्शियस एफर्ट अलग हो सकते हैं बट बेसिक हैबिट्स यू सी। और जैसे बुक पढ़ने का शौक़ हो, वो बूढ़ा होते होते भी बुक्स ही पढ़ेगा क्योंकि वो उसका पैशन है, हॉबी है। जिसे घूमने का शौक़ हो वो घूमेगा। और सबसे अहम चीज़, ब्लड ग्रुप, मेडिकल रिपोर्ट्स, प्यार मोहब्बत अपनी जगह, पर आजकल के युग को ध्यान में रखकर कोई बीमारी, संक्रमण, एलर्जीज़ या कोई डिजीज़ का ब्यौरा सबसे पहले पता होना बेहद ज़रूरी है। एंड इट्स नॉट बैड, क्योंकि आप भविष्य के गर्भ में पल रही अपनी संतति के प्रति खिलवाड़ नहीं कर सकते, है ना। STDs या एलर्जीज़ या जेनेटिक डिजीज़ेस ऑल शुड बी नोन। और आजकल के सिनेरियो को देखते हुए प्रोफेशन, मेंटल हेल्थ और क्रिमिनल रिकॉर्ड या कोई एग्रेशन वाले ट्रेड्स को बहुत ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पैसिव एग्रेशन भी उतना ही ख़तरनाक होता है। आज नहीं तो कल वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। वो या तो इंसान को अंदर से खोखला करेगा या फिर एक बार स्प्रिंग की तरह जितना आप दबाते जाओगे वो जैसे फोर्स से बाहर आता है। दैट कुड हैपन एज वेल। सो वन नीड्स टू एनालाइज ऑन मेनी फ्रंट्स। और यही सूक्ष्म लेवल पर काम कुंडली मिलान करती है। उसके कर्म यानी जातक के कर्म, उसके पूर्व पुण्यों का आशीर्वाद या श्राप, उसके संतान और भविष्य में मिलने वाले आशीर्वाद, ये सब उसके जीवन में आने वाली दशाएं दर्शाती हैं। जहाँ कुंडली के थ्रू इंसान के मन को भापा जाता है। मन यानी मून, जो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, घटता है, बढ़ता है। और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बताती है कि इंसान का मन कितना चंचल है या कितना स्थिर है, वो कितना ठहराव लिए हुए है। उसका शनि दिखाता है कि वो कितना मेहनती है, उसमें हम्बल होने का गुण है भी या नहीं। उसका बृहस्पति दिखाता है कि उसका आज कैसा है, उसका कल कैसे होगा, और उसमें ज्ञान कितना है, उसका स्वभाव कैसा है और आगे कैसे होगा। ये सारी चीज़ें कुंडली में यू कैन जस्ट सी अ पर्सन्स टोटल पर्सनालिटी।
उसका शुक्र दिखाता है कि उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उसके मन के अनुरूप उसका जीवन साथी मिलेगा या नहीं मिलेगा। और राहु केतु दिखाते हैं कि उसके कर्म इस शादी के कैसे बंधे हैं, क्या कर्ज उतारने हैं उसे इस मैरिज में जिसके प्रति उसकी ड्यूटी लिखी गई है। और दशाएं बताती हैं कि पति पत्नी के जीवन में स्ट्रगल वाला पीरियड अभी आना है या कुछ समय बाद आना है, तब तक इन दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाए। सो एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, हॉबीज़, मेडिकल रिपोर्ट्स, ब्लड ग्रुप, एलर्जीज़, मेंटल हेल्थ एंड प्रोफेशन। सो ज्योतिष में कुछ नियम कानून बनाए गए हैं इन सारी चीज़ों को लेकर भी। बहनों को मतलब इन नियमों को वर्जित माना गया है एक्चुअली, कि दो सगी बहनों की शादी दो सगे भाइयों से नहीं होनी चाहिए, शादी में सेम गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, माता और पिता के साइड के 5-5 जनरेशन छोड़ने चाहिए, नहीं तो जेनेटिक डिजीज़ होने का ख़तरा रहता है। पहले तो यहाँ तक होता था कि कहते हैं कि नदी, पहाड़ या वृक्ष के ऊपर अगर किसी लड़की का नाम हो तो उससे शादी नहीं करनी चाहिए, बट अकॉर्डिंगली आई मीन विद टाइम थिंग्स चेंज। तो गुण मिलान जहाँ चंद्रमा के यानी मन को 8 हिस्सों में बांट कर किया जाता है, जैसे कि वश्य, तारा, योनि, ग्रह, गण, भकूट, नाड़ी और मंगल दोष, यानी डोमिनेंस, मेंटल कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, फ्रेंडशिप, रिस्पेक्ट, नेचर, progeny, and we say that the following science is Dakyanusi. Let me tell you, this science is such an advanced version of human beings' activities and karma theory that अगर इसको किसी को 2% भी अगर इसका सही से आ जाए ना, तो वो अपने आप को भगवान घोषित कर सकता है। गुण मिलान में जो हम मिलाते हैं लड़का और लड़की के, उसमें 36 गुण होते हैं बेसिकली टोटल मिलाकर। अगर उसमें से 28 या 26 भी मिल जाए तो एक अच्छी मैरिज की तरफ इशारा करते हैं। मंगल की पोजीशन बहुत से लोग लग्न से देखते हैं, जैसे 1, 2, 4, 7, 8 और 12 में, या कुछ लोग चंद्रमा से भी देखते हैं और कुछ लोग वीनस से भी देखते हैं कि मंगल वहाँ पर अगर स्थित है तो ये मंगल दोष माना जाता है। पर एक बार देखना ज़रूर चाहिए कि कहीं सोल्जर से शायर होने की उम्मीद तो नहीं की जा रही। मंगल को सोल्जर कहा गया है। अगर ये है तो फिर वो दोष यही दोष जताता है कि एक पर्सन इज़ मोर एग्रेसिव, अदर पर्सन इज़ नॉट दैट एग्रेसिव। तो ब्राइड का भी 8th हाउस चेक करना चाहिए, या अगर ब्राइड के उसमें है तो स्पाउस का चेक करना चाहिए। 8th हाउस में अगर कोई मैलेफिक ग्रह है तो वहाँ फिर ये दोष थोड़ा निगेट हो जाता है। पिछले जन्म में दोनों से ही कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, तभी ये कॉम्बिनेशन दोनों को मिला है। एक हॉलीवुड एक्ट्रेस थी माई वेस्ट, जो उनके मुताबिक एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा था कि डू नॉट मैरी ए मैन टू रिफॉर्म हिम, दैट इज़ व्हाट रिफॉर्म स्कूल्स आर फॉर। यानी थोड़ा जांच परख कर इस अखाड़े में उतरो, एक दूसरे को समझ कर, क्योंकि खुद के साथ साथ तुम्हें आगे वाले को भी संवारना है, सुधारना भूल जाओ। तभी वैवाहिक जीवन की नींव मजबूत होगी और उससे जुड़े रूट्स मजबूत होंगे। आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज़ इन रूट्स। जाते जाते फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन है, इसमें से कुछ थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन है जो किसी के काम आ सकती है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना आशीर्वाद और प्रेम मुझ पर बनाए रखिएगा। बहुत कोशिश करती हूँ कि टाइम से वीडियो अपलोड कर दूँ, बट स्टिल स्ट्रगलिंग, जंग जारी है। तहे दिल से फिर से आपका धन्यवाद एंड मे गॉड बी विथ यू। मिलते हैं। आज्ञा।